नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये आपका एक टेस्ट के रूप में होगा, तो आप 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना है। और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको ना आए उसे आपको नोट ज़रूर कर लेना है ताकि पिछले किसी सेट में मिले तो उसको आपको यहाँ पर सही करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई? तो संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश से हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यूएसए। यानी दोस्तों संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका से हुई है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। स्विट्ज़रलैंड, भारत, अल्बानिया, जर्मनी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, तो दूसरे का सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो टोटल दोस्तों 8 ग्रह हैं। अब दोस्तों इनमें देखिए बृहस्पति को यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति का एक यहाँ पर उपग्रह ज्ञानामीड है। कौन सा दोस्तों? ज्ञानामीड। तो ज्ञानामीड दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और दोस्तों सब उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानामीड है। ये अब पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानामीड दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। अब देखिए यहाँ बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? तो ये आपको बताना है दोस्तों कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे। पोप थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, या अन्वेषक थे, या खिलाड़ी थे? तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन अन्वेषक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अन्वेषक। अन्वेषक मतलब दोस्तों यहाँ पर आविष्कारक। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी यहाँ पर भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है। तो भारत में जो मतदान करने की सबसे कम आयु हो वह क्या है? देखिए सबसे पहले भारत में मतदान करने की जो उम्र होती थी वह दोस्तों आपका 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वां संशोधन हुआ दोस्तों, 61वां संशोधन, जिसके द्वारा आपकी उम्र की आयु जो है वह 18 वर्ष कर दी गई। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि किस संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अब देखिए तो कितनी वर्तमान में कितनी है भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को कहा जाता है। तो दोस्तों ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैजेंडा। उन्हें दोस्तों फैजेंडा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों किस काल में बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में यहाँ पर अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित हैं? तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से, यानी कोई भी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको समानता से यहाँ पर देखा जाएगा, तो वह किस है दोस्तों? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लिखा था। अब देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी का नारा,
इंदिरा गांधी का नहीं दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी का। महात्मा गांधी का नारा करो या मरो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से कि करो या मरो किसका नारा है, तो महात्मा गांधी का, ये आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ हो जाएगा दोस्तों जय जवान जय किसान, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से किस ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? किसे दोस्तों इनमें से ज्ञान से प्रकाशित, यानी ज्ञान से प्रकाशित किया था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। बुद्ध को आपका ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन चालू की? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपग्रहों को इनमें से कहाँ से ब्रह्म अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, यानी बाहर अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में। तो उपग्रहों को दोस्तों जो लॉन्च किया जाता है वह कहाँ से लॉन्च किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा से उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जजिया कर को किसने शासन में पुनः लाया गया था? तो किसके द्वारा यहाँ पर शासन में दोस्तों पुनः जजिया कर लगाया गया था? अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो किसके द्वारा पुनः यहाँ पर लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगा गया था। तो ये आपका याद रखना है कि जजिया कर पुनः लाया गया था औरंगजेब द्वारा। तो 14 का बी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परिवर्तित करती है? तो कौन सी वह सतह है दोस्तों जिस पे हम कह सकते हैं कि रेडियो तरंगें मिलती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। आयन मंडल में आपका रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओजोन परत किस में पाया जाता है दोस्तों? तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो आपको बताना है किसका अंडा इसमें से सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो किसे दोस्तों भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मेगास्थनीज को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कौटिल्य उर्फ चाणक्य को, वाल्मीकि को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य उर्फ चाणक्य को भारतीय मैकियावेली के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य उर्फ चाणक्य। अभी देखिए इनका एक और नाम है जो पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो विष्णुगुप्त दोस्तों आपका चाणक्य का नाम है, कौटिल्य का। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की? तो सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, वास्को डी गामा। इसने यहाँ पर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली भारत में पहुँचे थे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के आचार्य हैं? तो गुरु केलुचरण महापात्र हैं किस नृत्य शैली से संबंधित है, किसके आचार्य हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओडिसी। तो गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य से यहाँ पर संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वेदों की ओर लौटो आह्वान किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो दोस्तों यह किसने कहा था, किसका नारा था? तो इसका आपका आंसर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी द्वारा कहा गया कि वेदों की ओर लौटो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने 20 क्वेश्चन की टेस्ट दिए होंगे। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। धन्यवाद।